अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज है हमारा डे 7 और आज का हमारा टॉपिक है मेहराब डिज़ाइन। मेहराब डिज़ाइन का नाम सुनते हैं आपके माइंड में याद आ गया होगा, आपको जहन में आ गया होगा। जो हमारी वी टाइप की मेहंदी होती है उसको मेहराब डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, अब यह हाथ की पोजीशन देख रहे हैं कि हमें मेहंदी के लिए किस तरह से हाथ की पोजीशन रखनी है। जो न्यू हमारी देखने वाली बच्चियाँ हैं, आपने एक हाथ इस तरह से नीचे और दूसरा ऊपर रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेहंदी अच्छे से लगेगी। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि जब भी मेहराब डिज़ाइन आप लगाएंगे, बेशक आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, आपको गाइडलाइन ज़रूर लेनी होगी। ठीक है। अगर जितना भी प्रोफेशनल बंदा हो, जब भी मेहराब डिज़ाइन लगाता होगा तो गाइडलाइन ज़रूर लेगा। ठीक है। इस तरह से वी शेप में, ट्राइंगल शेप में आपने गाइडलाइन बना लेनी। बिल्कुल शेड देना है, आपने प्रॉपर लाइन नहीं बनानी, सिर्फ हम लोगों को शेड देना है। इस तरह से आपने मेहराब को बनाना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बनाकर बताया है। और जो हमारे साइड्स के इसके बनेंगे मेहराब, वो आप देख सकते हैं। इसके साइड्स की जो लाइंस हैं वो इक्वल आनी चाहिए। हमारी जितनी हमारी साइड होंगी उतनी ही उस साइड। समटाइम ऐसा होता है, अगर हमारे हाथ पे एक साइड पे थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, एक पर कम, क्या हाथ में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस तरह होता है, ज़रूरी नहीं कि हाथ पर सेम बने, बट हमने कोशिश की करनी है कि जो ये हमारे राउंड बने हुए हैं मेहराब के बाद, तो ये हमारे अच्छे से राउंड बने और ये इक्वल बने, छोटे बड़े ना बने। उसकी क्या ट्रिक है मैंने आपको बताया है। जो सामने इसकी लाइंस दिख रही हैं, ये आमने सामने की लाइंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, आमने सामने होनी चाहिए। आपने इस तरह से गाइडलाइन बनानी है। उससे क्या होगा कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी। आपने लाइन बनाने के बाद इस तरह से थोड़ी सी अपनी लाइन के लिए बीच से, जो मेहराब के ये आपने राउंड बनाए ना, इसके बीच से आपने थोड़ा सा लाइन, 2 लाइन मतलब डबल कर लेनी है। बाद में हमने इनके सेंटर से फिलिंग करनी है। हम लोगों ने नीचे नोकें निकालनी है। ठीक है। यहाँ सेंटर से मोटा रखना है और ऊपर से हमें नोक निकालनी है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपने भी सेम इसी तरह ही ट्राई करना है। यहाँ से हम मोटा नहीं करेंगे, बीच से आप देख रहे हैं मोटा करते ऊपर पतला करते हुए फिर से नोक निकाल रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी पहले थोड़ा सा शेड कर लेना है, डबल लाइन बना लेनी है और उसके बाद उसके अंदर फिलिंग करके, मेहराब हमेशा मोटा होता है, उसकी डबल लाइंस बनती हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा मोटा रखते हैं। ठीक है। उससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाती है, वो अच्छा लगता है। जो तरीका है यही है मेहराब बनाने का, बहुत सिंपल और ईजी तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया है। ये देख रहे हैं आमने सामने इनकी लाइन्स हो रही हैं, बिल्कुल इक्वल आप लोगों ने इस तरह से राउंड बनाने हैं इक्वल शेप में। देखिए, मुसलसल प्रैक्टिस के बाद ही आप लोग एक्सपर्ट हो सकेंगे, आप लोगों को परफेक्ट बनाने आ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोगों ने मुसलसल प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना। इस तरह से एक्रेलिक शीट पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने सामने इनकी लाइंस आ रही हैं और मेहराब की जो मैंने गाइडलाइन ली थी सेंटर की, उसका मेहराब की नोक बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह कोशिश करनी है। अभी आप लोग, ये भी होता है कि कभी हम मेहराब के अंदर लाइंस लगाते हैं, वो किस तरह से लगती हैं, डबल लाइंस। उसकी भी आपने जो लाइंस की नोक होगी, जो मेहराब की नोक है, आपने बिल्कुल उसके सेंटर में लानी है। और गाइडलाइन के बगैर कोई काम नहीं होगा, गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जितना भी काम होगा मेहराब का, आप लोगों ने गाइडलाइन बनानी है। ये आप देख सकते हैं, मेहंदी को हम लोगों ने शीट से बिल्कुल उठा कर रखना है। इससे क्या होगा, हमारी लाइन सीधी बनेगी। ये मेहराब का सेंटर, इससे हमारी ये लाइन आ गई अब इस तरफ नीचे। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आप लोगों को क्या बेसिक पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, किस तरह से आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरी बात को गौर से समझें, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। आप लोगों ने बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है, एक दफ़ा आपको पॉइंट समझ आ जाएंगे, फिर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और आपको पता है मेहराब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेहंदी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। और मेहंदी में तो हर जगह हर कोई यही कहता है कि हमें मेहराब डिज़ाइन लगवाने हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है। तो आप लोगों ने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आगे चलकर मैंने इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मैं आपको हाथ पर, मतलब इसी तरह शीट पर मैंने हैंड ड्रॉ करके आप लोगों को उस पर भी समझाने की कोशिश की है। इतनी कोशिश की कि आप अच्छे से इस क्लास से, इस टॉपिक से जितना हो सकता है मेहराब के टॉपिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये मैं अगेन आपको जूम करके मेहराब का जस्ट सेंटर बनाना बता रही हूँ। ये आपने देख लिया है, जितनी इधर से लाइन होगी उतनी उस साइड से लेके हम लोगों ने इस तरह से बीच में नोक निकालनी है, जो हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और हम लोगों ने ऊपर से मोटी नहीं करनी मेहंदी, जस्ट बीच से साइडों से करनी है। ठीक है ना। आप सब ने भी सेम इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस से ही इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत ज़ाया होगी, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा।
उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को मुसलसल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग इस तरह से शीट वगैरह पर स्टार्ट में प्रैक्टिस करते रहें, हाथों पर भी कोशिश करें लगाएं, लेकिन गाइडलाइन के बगैर बिल्कुल भी ना लगाएं। गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम अच्छे से होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को डबल मेहराब भी सिखाऊँ। आजकल आपने देखा होगा बहुत से डिज़ाइन चल रहे हैं डबल मेहराब के साथ, मीन्स कि एक मेहराब ऊपर होता है, एक मेहराब उसके सामने नीचे की डायरेक्शन में होता है। मैं आपको दोनों मेहराब एक साथ बनाने बता रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने फिर से गाइडलाइन ले ली है, ठीक है, जो हम लोगों ने मेहराब बना लिया है बीच में। अब जो हमने राउंड लाइंस बनानी है वो भी सेम पिछले जैसे हम लोगों ने मेथड से बनाई बिल्कुल वैसे ही होगा। ये आप देख सकते हैं, इसके सामने से हमने दूसरी राउंड उठा लिया और देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट हमारा डबल मेहराब रेडी हो गया है, डबल मेहराब बन चुका है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारे हाथ पर सेंटर में बनता है और बेइंतहा खूबसूरत लगता है, बैक साइड के डिज़ाइंस में भी बहुत यूज़ होता है। तो आप लोगों ने भी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को गौर से देखें, कंप्लीट देखें। तमाम स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तमाम पॉइंट्स समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बस इसी तरह आपने सिंपल साइडों से उसी तरह बीच से गोलाई देनी है और साइड से नोकें निकालनी है बस, और बीच से इस तरह से मोटा करते रहना है और यहाँ पर हमारा डबल मेहराब भी हो जाएगा कंप्लीट। फिनिशिंग से काम करें, बारीक काम करें, अच्छा बनाएं ताकि आपके काम में खूबसूरती दिखे। बहुत कोशिश की मैंने आपको अच्छे से बता सकूं, समझा सकूं, आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करें आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ चेंजेस चाहिए, वीडियो कैसी है, कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। अब एक और भी मैं बनाकर बता देती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। अक्सर हमारे मेहराब के सेंटर में बंच बना होता है या कोई फ्लावर होता है या कुछ भी बना होता है, उसका तरीका क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। आप लोगों ने अगेन गाइडलाइन ले लेनी है। देखें बिल्कुल आमने सामने, जो हमारे बिल्कुल सामने की होंगी हमने वहाँ से मेहराब की लाइंस ले लेनी है। अगर हमारे मेहराब का साइज छोटा बड़ा होता है, कहीं से ऊपर नीचे होता है, शेडिंग में तो चलेगा, क्योंकि हम लोग जब इसको मोटा करेंगे तो हम उसमें उसको कवर कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन जब आप लोग डबल कर रहे होते हैं, उसको मोटाई दे रहे होते हैं, फिर कोई चांस नहीं है कि आपकी लाइन ऊपर नीचे हो, छोटी बड़ी हो, ठीक है। अगर शेडिंग में 19-20 हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो हम बाद में कवर कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम शेडिंग को एज इट इज़ फॉलो नहीं करेंगे। अगर शेड थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो गया, लेकिन जब हम लोग इस तरह से उसको प्रॉपर करेंगे, फाइनल करेंगे, तो हम लोगों ने ख्याल रखना है कि हम लोग इक्वल काम करें, अच्छे से दोनों साइड उसकी इक्वल बने। थिक लाइन बनाने के लिए आप लोगों ने मेहंदी को अच्छे से निकालना है, अच्छे से प्रेशर देना है, इक्वल पुश करना है ताकि आपकी मेहंदी अच्छे से निकले और आप कहीं से छोटे बड़ी लाइंस ना हो, कहीं से लाइंस छोटी हो, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, उससे खूबसूरती नहीं आती मेहंदी में। तो आप लोगों ने डबल लाइन की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैंने आपको एक वीडियो में बार बार बनाकर दिखाया है कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो मेन अब ये बात थी कि अगर हमारे मेहराब के सेंटर में बंच होता है कोई भी डिज़ाइन, तो उसको आप कैसे लेंगे, उसका भी यही प्रोसेस है कि मेहराब के सेंटर से बिल्कुल नीचे आपने आना है और वहाँ पर आप लोगों ने अपना बंच डिज़ाइन कुछ भी आप बना रहे हैं वहाँ से आपने स्टार्ट ले लेना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी कल। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो, मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए मेहराब डिज़ाइन लगाया है, कंप्लीट फिंगर्स पर डिज़ाइन, कंप्लीट बंच भी बनाया है आप लोगों के लिए, मेहराब भी बनाया है, किस तरह से आप हाथ पर एंगल ले सकते हैं, कहाँ से गाइडलाइन लेनी किस तरह, वो भी मैं इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग और अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसका पार्ट 2 भी मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से ये क्लास समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपको बेसिक पॉइंट समझ आ गए होंगे किस तरह से गाइडलाइन लेनी है, क्या करना है। यहाँ मैं हल्का सा बिल्कुल आप लोगों को लाइट सा गाइडलाइन कर रही हूँ, बाकी इसकी प्रॉपर क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, जब आप हाथ पर काम करेंगी तो आपने अपनी इस तरह से फिंगर के सेंटर से गाइडलाइन लेनी है, लेकिन ख्याल करना है कि लाइन हमारी थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो हमारा काम ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने लाइन पर बहुत तवज्जो देनी है।
इस तरह से हाथ के सेंटर हम लोगों ने ले लिया। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर हमारी बिल्कुल सीधी लाइन बनी। फिर जहाँ से हमने मेहराब को स्टार्ट लेना है वहाँ से हम लोगों ने सीधी लाइन लगा दी इस तरह से। ठीक है, आमने सामने जहाँ से हमें मेहराब के दोनों साइड से डिज़ाइन के स्टार्ट लेने हैं। अब वी बना लिया जहाँ हमारा मेहराब का नोक आएगी, जहाँ हमारा मेहराब बनेगा।